રહ્યા છો ગુજરાત બુલેટિન ન્યૂઝ. હવે જોઈએ અગત્યના સમાચાર. પંજાબમાં યોજાયેલી સ્થાનિક ચૂંટણીમાં 70% બેઠકો પર આપની જીત. ગુજરાત સહપ્રભારી દુર્ગેશ પાઠકે ગુજરાતમાં પણ ઐતિહાસિક પરિણામ આવશે એવો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો. ગુજરાતના ગામે ગામ અને દરેક શહેરમાં આજે ડ્રગ્સ મળે છે, પરંતુ ભાજપ સરકાર કોઈ કાર્યવાહી કરતી નથી. આપ સરકારે નશાનો ધંધો કરતા 20,000 લોકોને જેલમાં નાખ્યા. અકાલી દળની સરકારના સમયમાં તેમના મંત્રીઓ પોતાની ગાડીઓમાં નશાનો ધંધો ચલાવતા હતા. પંજાબમાં ખેડૂતોને દિવસે 8 કલાક મફત વીજળી આપવામાં આવે છે એવું દુર્ગેશ પાઠકે જણાવ્યું. ગુજરાતમાં કડદા પ્રથાના વિરોધમાં આંદોલન કરનારા ખેડૂતોને જેલમાં નાખવામાં આવ્યા અને કડદા કરનારા લોકોને મંચ પર બેસાડવામાં આવ્યાનો આક્ષેપ દુર્ગેશ પાઠકે લગાવ્યો. પંજાબમાં ક્યાંયથી પણ ચૂંટણીમાં ગડબડીની કોઈ ફરિયાદ આવી નથી. અહીં સંપૂર્ણપણે ન્યાયસંગત ચૂંટણી યોજાય તેવું દુર્ગેશ પાઠકે જણાવ્યું. આજે આમ આદમી પાર્ટી માટે આજે એક ઐતિહાસિક દિવસ છે. ત્યારે આ દિવસે આમ આદમી પાર્ટીના પ્રદેશ કાર્યાલય ખાતે આમ આદમી પાર્ટીના પૂર્વ ધારાસભ્ય અને આમ આદમી પાર્ટીના ગુજરાતના સહપ્રભારી માન્ય શ્રી દુર્ગેશ પાઠકજી અહીંયા ઉપસ્થિત છે. ત્યારે આ મીડિયા સંબોધનને વધારે આગળની વાત માન્ય દુર્ગેશ પાઠકજી રખશે. હું એમને નિવેદન કરું છું કે આગળની વાત રાખે. માન્ય દુર્ગેશ પાઠકજી. नमस्कार सभी मीडिया बंधुओं को. आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है. आज मैं बधाई देना चाहूँगा पंजाब के सभी लोगों का, अरविंद केजरीवाल जी को, भगवंत मान साहब को, मनीष सिसोदिया जी को और पूरी कार्यकर्ताओं की टीम को. ये ऐतिहासिक रिज़ल्ट पंजाब के अंदर जिला पंचायत सीटों पे और ब्लॉक समिति के चुनाव को लेकर, जिसको लोकल बॉडी चुनाव बोलते हैं, एक ऐतिहासिक रिज़ल्ट पंजाब के अंदर आया है. पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने लगभग 70% से ज़्यादा सीटें वो चुनाव में जीती हैं. अभी भी कई सीटों की काउंटिंग है, लेकिन मोटा मोटा 70% से ज़्यादा सीटों पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट चुनाव जीते हैं. ऐसे समय में ये चुनाव हो रहा है जब आम आदमी पार्टी को लगभग 4 साल से ज़्यादा समय हो गए. कहा जाता है कि 4 साल बाद सरकार की एक पूरी एंटी इनकम्बेंसी होती है, और उस एंटी इनकम्बेंसी में जनरली देखा गया है कि उस पार्टी का परफॉर्मेंस ख़राब होता है. लेकिन आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस ज़बरदस्त तरीके का रहा है. लगभग 70% से ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी जीती है. लोकल बॉडी के अंदर जनरली ये भी देखा गया है कि जो सत्ता में सरकार में होती है जो पार्टी, वो गुंडागर्दी करती है, फ्री फेयर नहीं इलेक्शन होने देती है, कैंसिल करती है कैंडिडेट्स के टिकट, उनके नॉमिनेशन फॉर्म्स को. लेकिन पूरे पंजाब से ये चुनाव फ्री एंड फेयर था. एक भी कहीं से ऐसी रिपोर्ट नहीं रही जहाँ पे किसी तरह से प्रशासन का उपयोग किया गया हो. ये रिज़ल्ट क्यों आए इतने शानदार? क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पे काम कर रही है. सबसे बड़ा काम, पंजाब में लोग नशे के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान थे. मुझे ध्यान है 2012 से लेकर 2017 तक अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी. उनके मंत्री और उनके ऑफिसर्स अपनी गाड़ियों में नशा बिकवाते थे. अगर आप लोगों को मेरी बात पे भरोसा ना हो तो सिर्फ यूट्यूब पे आप डायल करेंगे, गूगल पे आप लिखेंगे, आपको सारी रिपोर्ट मिल जाएगी किस तरह से अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, उनके ऑफिसर्स नशा बिकवाते थे. 2017 से लेकर 2022 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उन्होंने भी उस पर कोई काम नहीं किया, बल्कि उन नशा बिकवाने वाले लोगों से मिल गए. ये उन्होंने वहाँ उनसे हफ्ता बांध लिया. आम आदमी पार्टी की सरकार ने, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, लगभग 20,000 से ज़्यादा लोगों को इस समय जेल के अंदर बंद किया है, जो कि नशे का व्यापार करते थे, जो नशे को बिकवाते थे गांव-गांव के अंदर. ऐसे लगभग 20,000 से ज़्यादा लोगों को आम आदमी पार्टी की सरकार ने उनको जेल में डाला है. ऐसे हज़ारों टन जो ड्रग्स की सामान थे उसको बरामद किया गया, उसको कैप्चर किया गया. दूसरा जो सबसे बड़ा काम रहा, जब हमारी सरकार बनी तो किसानों को लेकर एक बड़ा मुद्दा था कि किसानों को पानी की बड़ी दिक्कत थी. नहर के पानी का लगभग 20% कवरेज एरिया पूरे पंजाब के अंदर था. आज लगभग 80% जो नहर का पानी है वो पंजाब के खेतों में जाता है. मुझे गुजरात का याद है, जब अभी हम लोग दिशा बदर का चुनाव लड़ रहे थे तो हर जगह लोग पानी की बात कर रहे थे खेतों में कि नहर तो दूर है, पानी ही नहीं आ रहा है. लेकिन लगभग 80 to 90%, 70 to 80% कवरेज एरिया आज पंजाब के अंदर है.
जो कि 20% होता था। किसानों को 8 घंटे फ्री बिजली दी जाती है पंजाब के अंदर, और दिन में दी जाती है। पहले बिजली मिलती थी किसानों को, लेकिन रात में मिलती थी, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे सुबह। पूरी रात किसान जगता था, देखता था कब लाइट आई, कब लाइट नहीं आई। जब लाइट आई तो भाग के गया, तब तक लाइट कट गई। अनइंटरप्टेड, बिना किसी बिजली कटौती के 8 घंटा उसको फ्री बिजली किसान को मिलता है, दिन में मिलता है। आज लगभग 90% फैमिलीज़ को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलता है पंजाब के अंदर, और 24 घंटे बिजली मिलने का काम शुरू हो रहा है वहाँ पे। पंजाब के अंदर लगभग 56,000 किलोमीटर सड़कें हैं, जिसमें लगभग 46,000 किलोमीटर सड़कों का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने शुरू करा दिया। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा, आप लोगों ने मीडिया में देखा होगा कि किस तरह से लगभग 90% सड़कें आम आदमी पार्टी की सरकार बना रही है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 साल का क्लॉज हमने टेंडर के अलॉटमेंट में डाला है कि अगर 5 साल के अंदर सड़क खराब होती है तो उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी अगर ठेकेदार की होगी, और ठेकेदार उसका डायरेक्टली उसको रिस्पॉन्सिबल होगा। स्कूल शानदार बन रहे हैं, अस्पताल शानदार बन रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक शानदार बने, लगभग 1000 से ऊपर मोहल्ला क्लिनिक बन के तैयार हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 58,000 बच्चों को सरकारी नौकरी मिली है। ना कोई पेपर लीक हुआ है, ना उन्होंने किसी को रिश्वत दी है, ना उन्होंने किसी से सिफारिश की है। इस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार एक पंजाब मॉडल बना रही है, और इसके कारण लोग खुश हैं। और भी बहुत सारे काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम किए। ये तो मैंने जो 7, 8, 10 मुझे टॉप ऑफ माइंड याद आए वो मैंने आपको बताए। ज़बरदस्त तरीके से काम वहाँ पे हो रहा है, और उसी का परिणाम है कि आज पंजाब के लोगों ने 70% से ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी को दी हैं। वहीं गुजरात के अंदर ड्रग्स आज गांव-गांव के अंदर, शहरों के अंदर बिक रहा है। कोई एक्शन नहीं ले रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उनके होम मिनिस्टर, कहने में कोई गुरेज नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। मन में शक ये पैदा होता है कहीं ये मिले तो नहीं हुए हैं। कोई कार्रवाई नहीं है। आज स्कूलों के अंदर चले जाइए, आप कॉलेजेस के अंदर चले जाइए, ड्रग्स की बिकवाली हर तरफ हो रही है। कोई एक्शन नहीं है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। बिजली का हालत आपको पता है, किसानों की स्थिति बुरी तरह से हो रही है। कर्जा प्रथा के अंदर लगभग 80 किसान जेल के अंदर हो, जिन्होंने कर्जा प्रथा ख़त्म करने की बात की उन्होंने उनको जेल में डाल दिया, और जो कर्जा प्रथा चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी उनको स्टेज पे बिठा रही है, उनको मंच पे बिठा रही है। सड़कों का बुरा हाल है। आप सब अहमदाबाद से बाहर निकलते हैं, राजकोट जाते हैं, सड़कें पूरी तरह से ख़राब है, गांव की सड़कें ख़राब है। तो गुजरात के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि आने वाली लोकल बॉडी चुनाव में इसका असर दिखेगा। आम आदमी पार्टी मजबूती से सभी 13,000 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, सभी 13,000 सीटों पे कैंडिडेट खड़े करेगी। हमने जिला पंचायत के लेवल पे लगभग 1800 सभाएं की हैं। हम गांव-गांव और मोहल्ले के अंदर सभाएं कर रहे हैं। हमारी 18,000 से ऊपर की सभाओं का टारगेट है, जिसमें हम 10,000 से ऊपर की सभाएं कर चुके हैं। हम और ज़बरदस्त उत्साह मिल रहा है। आज आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है पूरे गुजरात में जिनके लीडर्स को लोग सुनना चाहते हैं। आज गोपाल इटालिया जी हैं, ईशुदान गढ़वी जी हैं, आज चैतर वसावा हैं, आज राजू करपड़ा है, जिनका आप सिर्फ नाम बता देते हो कि वो यहाँ पर आ रहा है, लोग उनको, हज़ारों लोग उनको सुनने आ रहे हैं। क्योंकि गुजरात के अंदर सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं से गुजरात के लोगों को उम्मीद है। मुझे पूरा भरोसा है कि जो पंजाब के लोगों ने किया है वो काम की राजनीति अब गुजरात के अंदर भी स्टेब्लिश होगी। कोई प्रश्न आप लोगों का? गुजरात में क्या लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी कितनी सीटें निकालेगी? मुझे लगता है ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होगा। जिस तरह से मैं पिछले 6-7 महीने 8 महीने में घूम रहा हूँ पूरे गुजरात के अंदर, मुझे याद है जब विशावदर का हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो किसी ने नहीं कहा था कि विशावदर आम आदमी पार्टी जीतेगी। जो पॉलिटिकल पंडित हैं, जो एनालिस्ट है, उनका यही था कि बाई इलेक्शन है, बीजेपी है, ये है, वो है। लेकिन गुजरात के लोग भारतीय जनता पार्टी से परेशान हो गए हैं और लगभग 17,000 वोटों से ज़्यादा वोटों से उन्होंने विशावदर जीत के दिया। तो मुझे पूरा भरोसा है, जितना मैं घूम रहा हूँ, जितना लोगों से मिल रहा हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि गुजरात में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। लोगों को भरोसा नहीं होगा क्योंकि 30 साल से लोग
एक ही चश्मा से देख रहे हैं पूरे शहर को, सारी चीज़ों को, बट एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है गुजरात के अंदर। ऐसे ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सारी कैबिनेट बदल दी। कुछ तो उनको भी पल्स दिख रहा होगा, कुछ तो उनको भी फीलिंग आ रही है, कुछ तो वो भी देख रहे हैं चीज़ों को, जिसके कारण कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री 15-15 दिनों के अंदर गुजरात घूमने का दौरा करते हों। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अमित शाह जी हर हफ्ते में गुजरात आ रहे हो। तो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी वो अनख दिख गई है गुजरात के लोगों के परिवर्तन का। उनको वो सिम्टम दिखना स्टार्ट हो गया है, जो हम बहुत पहले से देख पा रहे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत जी, उनसे हमने पूछा था कि अगर मान लो कि कांग्रेस कुछ उधर ऊपर नीचे हो जाता है इधर उधर चुनाव के रिजल्ट में, तो क्या वो आम आदमी पार्टी से गठबंधन करेगी? तब उन्होंने जवाब बोला था कि भाई कोई सवाल ही नहीं उठता, आम आदमी पार्टी ट्विटर पे हीरो है, बाकी वो जीतने वाली नहीं है। क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है लोगों को पता है, विषय बदर उन्होंने देख लिया, सारी चीज़ें देख ली। गुजरात में बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी की एक एक्सटेंशन, एक शाखा है कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी लाइन देती है कांग्रेस पार्टी के लोगों को कि तुम ये करो, फिर वो करना स्टार्ट कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी इज़ नथिंग इन गुजरात। वो बीजेपी तय करती है कि कौन उनका प्रेसिडेंट बनेगा, कौन उनका जिलाध्यक्ष बनेगा, कौन उनका कैंडिडेट होगा गुजरात में। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, खुद राहुल गांधी यहाँ कह के गए अहमदाबाद में कि शादी के घोड़े और उसके दौड़ वाले घोड़े, ये मैंने नहीं कहा। खुद राहुल गांधी ये मान के गए हैं कि गुजरात कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। थैंक यू। पाठक साहब, ड्रग के बारे में आप अभी बता रहे हैं, गुजरात में सबसे ज़्यादा ड्रग कौन सा बिक रहा है? आप तो काफ़ी टाइम से गुजरात में घूम रहे हैं, ड्रग का कारोबार यहाँ पे चल रहा है, आप ऐसा कह रहे हैं? देखिए, मैं अगर जो अखबारों के माध्यम से जो आप लोग दिखाते हैं और जो लोगों से बातचीत होती है, वो ये दिख रहा है कि बहुत लार्ज स्केल पे जो केमिकल ड्रग्स हैं वो बहुत ज़्यादा सप्लाई हो रही हैं। और पोर्ट पे मुंद्रा पोर्ट पे कितनी बार पकड़ा गया, कितनी बार मिला है। और आप कहीं भी देखें, अब जो नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो गया है। अगर आपको ड्रग्स चाहिए तो आपको आधे घंटे में ढूंढने पे आपको पता चल जाएगा किससे बात करनी है, किसको पैसा देना है, वो कहाँ पिक करेगा, कौन सा लोकेशन है, सबको पता चल जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद जब लोगों के बीच में घूमता हूँ, बात करता हूँ, तो लोग ही बताते हैं कि पान हो सकता है आपको जल्दी ना मिले, लेकिन ड्रग्स बहुत जल्दी मिल जाएगा। फेंटानिल ड्रग का उपयोग कैसे करता है ये तो मुझे नहीं पता यार, अब इतना डिटेल तो मुझे नहीं पता। मैंने नहीं, वो सूरत में ही, सूरत और उसके आसपास, मतलब मुझे इतना डिटेल तो टेक्निकल चीज़ें नहीं पता कि कैसे करते हैं, कैसे उपयोग नहीं करते हैं। बट ओवरऑल मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि ड्रग्स जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है गुजरात के अंदर, और गुजरात की सरकार कुछ नहीं कर रही है। आज पंजाब के अंदर हमने लगभग 20,000 से ज़्यादा लोगों को जेल में डाला है जो ड्रग्स की सप्लाई करते थे। पंजाब एपी सेंटर था ड्रग्स का, आपको भी पता होगा, आपने भी देखा होगा। वहाँ पे भी बहुत सारे केमिकल ड्रग्स, जिस तरह के नाम आप ले रहे हैं, इस तरह के ड्रग्स वहाँ पे बिकती थी। और हमारी सरकार ने उसको बहुत एक्शन लिया, उसके ऊपर पूरा एक कैंपेन चलाया, ट्रेनिंग रखी। जो हमारे ड्रग एडिक्ट थे उनको हमने रिहैब किया। आज बहुत लार्ज स्केल पे आपको रिहैब सेंटर पंजाब के अंदर मिल जाएंगे, और वर्ल्ड क्लास रिहैब सेंटर पंजाब के अंदर आपको मिल जाएंगे। हर तालुका लेवल पे हमारे रिहैब सेंटर्स हैं, वहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं। वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा किया, क्योंकि सिर्फ एक्शन लेने से काम नहीं चलेगा। जो ड्रग्स के हमारे बच्चे बच्चियाँ जो ड्रग्स में हैं, उनको हमें रिहैब करके फिर से नई ज़िंदगी में भी लेके आना है। उनको हम ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, उनको हम स्किल सेंटर्स के साथ अटैच कर रहे हैं, उनको हम यूनिवर्सिटीज़ के साथ अटैच कर रहे हैं, जिससे वो उससे बाहर निकल के आ पाए, उस बैटल से पूरी तरह से बाहर निकल के आ पाए। ये नहीं दिख रहा कहीं पे। अगर आप प्रश्न पूछते हो, एक से ज़्यादा प्रश्न पूछोगे तो आप ही के खिलाफ FIR हो जाती है। आप 2 दिन अपने टीवी पे शो दिखा दो, आपका टीवी बंद हो जाएगा, आपके मालिक को फायर कर देंगे, ED की रेड हो जाएगी उसके ऊपर। आप अपने चैनल पे डिबेट दिखा दो, यूट्यूब चैनल पे, डिजिटल चैनल पे या उस पर, आपका डिजिटल चैनल बंद हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ तो चर्चा ही नहीं हो रही है, डिस्कशन ही नहीं हो रहा। कांग्रेस के जिग्नेश मेवाणी ने दारू ड्रग्स के लेकर काफ़ी हंगामा किया था।
रास्ते पर उतर आई थी पूरी कांग्रेस पार्टी, रैलियां निकाली, जन आक्रोश रैली निकाली, लेकिन गोपाल इटालिया जी ने समर्थन किया था उनके जो भाषण में जो है उनका। कोई भी फिर भी उन लोगों ने क्या किया कि गोपाल इटालिया जी की सभा में हमला किया। तो क्या कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड है? देखिए, कोई भी व्यक्ति गुजरात के लोगों का अगर कोई इशू उठाता है तो हम उसका सपोर्ट, हमारी कोई लड़ाई सत्ता की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारी लड़ाई विचारों की भी है, हमारी लड़ाई जनता को सुविधा देने की और जनता के मुद्दों की भी है। कोई भी इशू अगर कोई व्यक्ति उठाता है, अगर जेन्युइन इशू है, जनता का प्रो इशू है, तो हम उसका समर्थन करेंगे। हमने जब किसानों की लड़ाई लड़ी तो यही कांग्रेस पार्टी है जिसने क्रिटिसाइज किया, और जो जेल में गए किसान उनको बुरा भला किया, वो नहीं कहना चाहिए उनको, ये गलत बात है उनको इस तरह। मैंने आपको कहा ना कि वो क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि बीजेपी कहती है। अगर आप बीजेपी की सरकार को क्रिटिसाइज करते हो तो बीजेपी तो बाद में बोलती है। अगर आप 12 बजे पीसी करते हो, 2 बजे तक बीजेपी की रिप्लाई नहीं आती, लेकिन 1 बजे कांग्रेस का रिप्लाई आ जाता है कि आम आदमी पार्टी वाले झूठ बोल रहे हैं।